बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने यूनिट 4 के एक्सरसाइज 2 किसको करना है 4.2 को करना है। तो इसकी सोल्यूशन देखिए, इसकी बहुत सिंपल सी सोल्यूशन है। आपको ए की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू क्या है -3 2 -1 और क्या गिवन है 2 1 3। पहले इसका ट्रांसपोज ले ले दोनों अतराफ़ पे, क्योंकि ट्रांसपोज की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है जी। तो ये मैंने दोनों अतराफ़ का टी लिया। ट्रांसपोज का आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज का मतलब होता है ये रो जो है ये कॉलम में चेंज होगा -3 2 -1 2 1 3। अब आपने क्या करना है, पहले ये पार्ट फाइंड करते हैं जी। यानी पहले आप इस तरह करें कि ए को मल्टीप्लाइड करें ए ट्रांसपोज के साथ। पहले ए की वैल्यू आएगी -3 2 -1 और 2 1 3। फिर आएगा ट्रांसपोज -3 2 1 2 1 -1 3। अब आपने मल्टीप्लिकेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं पहले एक्सरसाइज में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा। तो फर्स्ट आएगा 9 जमा 4 9 जमा 4 जमा 1। फिर आएगा -6 जमा 2 -3। ये क्लियर होगा जी बिल्कुल। फिर आएगा -6 जमा 2 -3। फिर आएगा 4 जमा 1 जमा 9। तो अब मल्टीप्लिकेशन तो सिंपल हो गई जी। फर्स्ट से आ जाएगा 14, दूसरे से आ जाएगा -7, तीसरे से आ जाएगा -9, ये -7 आएगा और 13 जमा 1 14। यहाँ तक क्लियर जी बिल्कुल। अब इसका हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो आपने दोनों अतराफ़ की लकीर खींचनी है -7 और 14। डिटर्मिनेंट का सिंपल तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट का सिंपल तरीका ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 196 आएगा, दरमियान में माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे ये इस तरह आ जाएगा। तो A.A डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट इक्वल होगा। अब अगर मैं इसका रिज़ल्ट निकाल दूँ तो 16 में से 9 गया 7, ये 8 हो जाएगा, ये 4 होगा और ये 1 होगा। 147 आई थिंक इसका क्या होगा आंसर होगा। एग्जैक्टली यही होगा बिल्कुल। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। यानी ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाइड करना है। अब पहले आपने क्या करनी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू डालनी है, फिर आपने ए की वैल्यू आपने क्या करनी है डालनी है। अगर मैं ऊपर से ट्रांसपोज ले लूँ -3 2 1 -3 2 1 2 1 3 आई थिंक कुछ ऐसे ही -3 2 -1 2 1 3 और -3 2 1 ये मैंने -1 2 1 3। अब आप इस तरह करें, ए ट्रांसपोज को ए के साथ क्या कर दे मल्टीप्लाइड कर दोगे। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा। तो ये 9 जमा 4 एग्जैक्टली। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ -6 जमा 2 3 और 3 जमा 6। कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आई थिंक आ रहा है आपका। तो -6 जमा 2 4 जमा 1 -2 जमा 3 3 जमा 6 -2 जमा 3 1 जमा 9। आई थिंक कुछ ऐसा ही रिज़ल्ट होगा आपका। तो ए ट्रांसपोज ए के साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है। फर्स्ट 13, फिर -4, फिर 9, फिर -4, फिर 5 और फिर 1 आ चुका है और 9 1 10। अब इसका लेना है हमने डिटर्मिनेंट। इसका क्या लेना है डिटर्मिनेंट। तो आपने दोनों अतराफ़ की लकीर लेनी है। इस तरह लकीर लेंगे यानी 13 -4 9
-4, 5, 1, 9, 1, 10 पे ऊपर लिखोगे प्लस माइनस प्लस। अब आपने क्या लेना है सर इसका रिज़ल्ट? इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा, 13 लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। फिर आपने आगे क्या करना है, माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा और जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। +9 लोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। तो 5, 1, 1, 10, -4, 1, 9, 10, -4, 5, 9, 1। तो A ट्रांसपोज डॉट A का डिटर्मिनेंट 13, ये 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 4, ये -40 -9 +9 -4 -45। तो A ट्रांसपोज और A का रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 13, ये 49 आएगा जमा 4, ये -49 आएगा +9, ये भी -49 आएगा। तो A ट्रांसपोज A का डिटर्मिनेंट इससे आ जाएगा 637, इससे आ जाएगा 196, इससे आ जाएगा -441। तो A ट्रांसपोज और A का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 637 -637। ये दोनों कैंसिल होंगे तो इसका ओवरऑल रिज़ल्ट क्या होगा? तो A ट्रांसपोज A का डिटर्मिनेंट ये किसकी इक्वल होगा? 0 के। आसान सा रिज़ल्ट था इसकी, ये पार्ट थे हमने क्या किया। अब देखिए ये जर्नल क्वेश्चन आ रहा है, कहते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपने लेना है। चलो एक मैट्रिक्स स्क्वायर लेते हैं, लेकिन ऑर्डर क्या करनी है? 3 क्रॉस 3 रखनी है। तो A11, A12, A13 और A21, A22, A22, A23, A31, A32, A33। हमने ये शो करना है कि ये रिज़ल्ट आपस में इक्वल है। तो इन दोनों को इक्वल करते हैं जी, ये तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो पहले लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं जी। लेफ़्ट साइड लेते हैं, यानी KA का डिटर्मिनेंट अगर आप देखिए K पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाइड होगा। KA11, KA12, KA13, ठीक होगा जी। तो KA21 KA22 हो जाएगा, KA23 होगा, KA31 KA32 KA33। अब देखें, पहले इस तरह कर दे कि K को कॉमन कर दे इससे, यानी फर्स्ट रो से मैंने K कॉमन किया तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, KA21, KA22, KA23, KA31, KA31 होगा, KA32 हो जाएगा, KA33 होगा। फिर आप इस तरह कर दे कि सेकंड रो से भी इसी रो से आप K निकाल दे। तो केस मैंने निकाल दिया सेकंड रो से, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट में रो को निकाल सकते हैं। A13 हो जाएगा, A21, A22, A23, KA31, KA32, KA33। अब आप इस तरह कर दे कि थर्ड रो से भी K को निकाल सकते हैं जी। तो K डॉट K ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो KA का डिटर्मिनेंट, अब देखिए K मल्टीप्लाइड K, इससे आ जाएगा K क्यूब। ये किसका डिटर्मिनेंट है? A का डिटर्मिनेंट है। आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं।
अब देखिए इसकी सोल्यूशन देखिए, इसकी बहुत सिंपल सी सोल्यूशन है जी। अब आपको गिवन है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब सिंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही हो तब आपने डिटर्मिनेंट को क्या लेना है, 0। अब ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको लिखेंगे 0 की इक्वल, यानी 4 2 3 7 लेमडा 6 2 3 1। अब लेफ़्ट साइड को एक्सपेंड करोगे फर्स्ट रो से, प्लस माइनस प्लस 4 उठाओगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, -2 उठाओगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, +3 उठाओगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। लेफ़्ट साइड राइट साइड पे क्या आएगा, 0। लेमडा 6 3 1 7 6 2 1 7 लेमडा 2 3 4 अपनी जगह, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे लेमडा 3 6 18, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 7 6 दूने 12 +3, ये 7 3 21 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो ये 4 लेमडा 18 4 72 होता है, 7 दूने 14 12 दूनी 24 होता है, 3 एकन 3 3 दूने 6 माइनस 3 दूने 6 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। इन दोनों से क्या आएगा, -2 लेमडा आ जाएगा। 63 इन दोनों को आपस में क्या करोगे तो ये से 86 आएगा। 4 + 3 7 होता है, 2 + 6 8 होता है, इक्वल टू 0। तो -2 लेमडा +1 इक्वल टू 0, ये उधर शिफ्ट होगा। -2 लेमडा इक्वल टू -1, -2 से डिवाइड कर दोगे तो माइनस और माइनस भी कैंसिल होंगे, तो लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2। आसान सा रिज़ल्ट था जी ये। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट है इसका, पार्ट है 2। अब इसकी सोल्यूशन क्या है, वही रिज़ल्ट है कि आपने डिटर्मिनेंट क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। अब b की वैल्यू पुट करेंगे, -2 4 5 1 1 -2 1 2 लेमडा 0 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, इसके ऊपर प्लस, ये माइनस और ये प्लस। -2 उठाओगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, -4 उठाओगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, +5 उठाओगे जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। अब देखिए -2 1 लेमडा 0 आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड के लिए क्या होगा, 1 1 2 0। थर्ड क्या होगा, 1 -2 2 0 1 1 -2 2 लेमडा। -2 अपनी जगह, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 0, ये दोनों दरमियान में माइनस, ये माइनस लेमडा, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे 0, ये दोनों दरमियान में माइनस, ये -2 5, ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे लेमडा, दरमियान में माइनस, 2 दूने 4 होगा, इक्वल टू 0। -2 ये माइनस लेमडा आ जाएगी, -4 ये -2 आएगा, +5 ये हो जाएगा लेमडा +4 इक्वल टू 0। अब आगे देखें, आगे इसका रिज़ल्ट होगा, ये हो जाएगा 2 लेमडा +8 होगा, +5 लेमडा 5 4 20 होता है, इक्वल टू 0। अब ये 28 बनेगा और ये 7 बनेगा, 7 लेमडा +28 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगी, 7 से डिवाइड करना है आपने, तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -4। आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बात है, अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इन्वर्स निकालते हैं ए का, फिर ये टारगेट निकालते हैं। अब देखिए इन्वर्स किसे कहते हैं, ए इन्वर्स फार्मूला होगा 1/a डिटर्मिनेंट और रिज़ल्ट होगा एडजॉइंट ऑफ ए का। पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट दे के आपने लकीर इस तरह खींचनी है, तो 1 2 1 होगा, -5 0 4 होगा, 5 4 0 होगा, फिर ऊपर लिखोगे प्लस माइनस प्लस,
तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 को पिक करोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, -2 को पिक करोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा, +1 को पिक करोगे, जिस रो और जिस कॉलम में होगा वो डिलीट होगा। तो 0 4 4 0। सेकंड क्या आएगा, -5 4 5 0। थर्ड क्या होगा, -5 0 5 4। अब ए डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 1 अपनी जगह, दोनों मल्टीप्लाइड 0, 4 4 16, ये दोनों मल्टीप्लाइड 0, 5 4 20, +1 इंटू ये हो जाएगा -20 -0। तो ए डिटर्मिनेंट ये आएगा -16 +40 -20। तो ए डिटर्मिनेंट ये 36 बनेगा और 36 जमा 40 इससे आ जाएगा +4। अब इन्वर्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल नहीं है। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने एडजॉइंट निकालना है क्योंकि आपके एडजॉइंट को ज़रूरत पड़ेगी। एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इक्वल होता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आपने ये सारे क्या निकालने हैं, ये कोफैक्टर कोफैक्टर निकालने हैं। वैसे ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 2 1 है। नेक्स्ट क्या है, -504 है, 540 है। चलो एक एक करके निकालते हैं, फिर फार्मूले में पुटिंग करेंगे। पहले A11 निकालते हैं, -1 के ऊपर 1 + 1, जिस रो और जिस कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो 0 4 4 0 डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, इससे आ जाएगा -16। ठीक हो गया। फिर A12 को निकालोगे, -1 ऊपर 1 + 2, फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो डिलीट, ये रो डिलीट हो जाएगी, सेकंड -5 4 5 0। तो इससे आएगा इससे तो -1 आएगा, ये 0 -20, इससे +20 आएगा, यानी A12 का रिज़ल्ट +20। दो को फैक्टर फाइंड हो गए। अब A13 निकालते हैं, -1 के ऊपर 1 + 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा, फर्स्ट रो और थर्ड, -5 0 5 4, फर्स्ट रो डिलीट, थर्ड कॉलम डिलीट, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आ रहा है। तो इससे तो +1 आएगा और ये हो जाएगा -20, तो रिज़ल्ट आएगा -20। अब A21 निकालते हैं, -1 के ऊपर 2 + 1, सेकेंड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, सेकेंड रो ये डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो 0 4 4 0, तो डायरेक्ट -1 इससे आएगा, इससे -16, इससे आ जाएगा +16। तो A22 को निकालते हैं, -1 के ऊपर 2 + 2, सेकेंड रो डिलीट, सेकेंड कॉलम डिलीट, ये भी डिलीट और ये भी डिलीट, 1 1 5 0, तो ये +1 आएगा, इससे 0 आ जाएगा, -5, तो रिज़ल्ट आएगा -5। रिज़ल्ट क्या आएगा, -5। अब A23 निकालना है, तो -1 के ऊपर 2 + 3 आएगा, सेकेंड रो डिलीट, ये डिलीट और थर्ड कॉलम, तो 1 2 5 4, 1 2 5 4। अब देखते जाइए, इससे तो -1 आएगा, 4 और -10, 4 और 4, फर्स्ट सेकेंड रो डिलीट, सेकेंड रो डिलीट, ये डिलीट और थर्ड कॉलम डिलीट, 1 2 5 4, 4 एकन 4, 5 दूने 10, 4 एकन 4, 4 एकम 4 और 5 दूने 10। तो इससे तो मेरे पास क्या आएगा, -6 आएगा, लेकिन वो -6 क्या आएगा, +6 आएगा। अब आपने इस तरह A31 को भी निकालना है।
तो A31 निकालते हैं, -1 के ऊपर 3 + 1, थर्ड रो डिलीट और फर्स्ट कॉलम डिलीट। 2104 2104, तो ऐसे तो +1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 दूने 8, एग्जैक्टली 8 आ रहा है। तो A32 को निकालते हैं, वो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, उससे -9 आएगा। A33 को भी डायरेक्ट निकालते हैं, उससे 10 आएगा। अब आपने एडजॉइंट में ये वैल्यू पुट करनी है। एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आएगी -16 20 -16 20 -20 4 -5 6 और 8 -9 10। अब आपने ये सारी वैल्यू इन्वर्स में क्या करनी है, पुट करनी है। तो A इन्वर्स का रिज़ल्ट इक्वल होगा 1/4। नेक्स्ट होगा -16 20 -20 4 -5 6 8 -9 10। अब आप इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट अगर आपको याद हो कुछ इस तरह से था कि A इन्वर्स A को आइडेंटिटी की इक्वल करना है। A इन्वर्स A को आइडेंटिटी, चूँकि 3 × 3 है तो हमारा रिज़ल्ट ये होगा 1 0 0 1 0 0 0 1। अब A इन्वर्स की वैल्यू क्या आई है, इसका लेफ़्ट साइड डायरेक्ट लेते हैं और ये लेके आते हैं। A इन्वर्स की वैल्यू 1/4 -16 4 8 20 -5 -9 -20 6 10। और A की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, अगर आपको A की वैल्यू का पता हो, मैं A की वैल्यू यहाँ से लिख लेता हूँ। हाँ, A की वैल्यू मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। A की वैल्यू है जस्ट अ मिनट। A की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिख दूँ, अगर मैं यहाँ से A की वैल्यू को लिख दूँ ऊपर से, वो 1 2 1 1 2 1 504 1 2 1 1 2 1 -504 -504 540। अब इसको कैलकुलेट करते हैं जी। ये मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करूँगा। -16 -20 -16 -20, तो इससे 4 आएगा, डायरेक्ट मैंने लिखा। 32 0 और 32, ये 0 आएगा, दूसरा भी 0, ये 0, ये 4, ये 0 0 0 4। फिर 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये 4 से डिवाइड होगा 1, ये 4 से डिवाइड होगा 0, ये 4 से डिवाइड होगा 0, ये 4 से डिवाइड होगा 0, ये 4 से डिवाइड होगा 1, ये 0, ये 0, ये 0 और 1। तो ये हमने क्या शो किया, A इन्वर्स A की वैल्यू क्या आ गई, I। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट।